यहाँ पे आरा रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म 3 और प्लेटफॉर्म 4 के बीच जो ओवरब्रिज है वहाँ पे एक घटना घटी है जहाँ पे कि 3 लोगों की गोली लगने के कारण मृत्यु हुई है। जो घटनाक्रम में कुछ इस प्रकार है, जैसा कि IBTS के द्वारा बताया गया कि एक युवक जिसकी उम्र करीब 24-25 साल होगी, वो पहले आकर एक लड़की जिसकी उम्र करीब 16-17 साल होगी और उसके पिता को पहले उसने गोली मारी और गोली मारने के बाद इसने अपने आप को गोली मारी। और नमस्कार, मैं हूं कुलदीप भारद्वाज। इस वक्त की बड़ी खबर भोजपुर से आ रही है, जहां रेलवे स्टेशन के फुट ओवर ब्रिज पर 3 लोगों को मृत अवस्था में देखकर लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। घटना के विस्तार में अगर हम जाएं तो आपको बता दें, एक सिरफिरे आशिक ने अपनी कथित प्रेमिका और उसके पिता को सरेआम सरे शाम हजारों लोगों के सामने गोलियों से बीधकर मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद वो थोड़ी देर टहला और खुद को भी गोली मारकर अपनी जिंदगी खत्म कर दी। इस तरीके से एक एक करके 3 लोगों के कत्ल से आरा स्टेशन पर कोहराम मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही आरपीएफ और रेलवे सुरक्षा बल के तमाम वरीय पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले के अनुसंधान में जुट गए। इसी बीच घटनास्थल पर पहुंचे रेलवे सुरक्षा बल के डीएसपी ने मामले के बाबत क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुन लीजिए। रेलवे स्टेशन पर 3 लोगों की मौत हो गई है। जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आरा रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म 3 और प्लेटफॉर्म 4 के बीच जो ओवरब्रिज है वहाँ पे एक घटना घटी है जहाँ पे कि 3 लोगों की गोली लगने के कारण मृत्यु हुई है। जो घटनाक्रम में कुछ इस प्रकार है, जैसा कि IBTS के द्वारा बताया गया कि एक युवक जिसकी उम्र करीब 24-25 साल होगी, वो पहले आकर एक लड़की जिसकी उम्र करीब 16-17 साल होगी और उसके पिता को पहले उसने गोली मारी और गोली मारने के बाद इसने अपने आप को गोली मारी और तीनों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। सर, कारण क्या है, वजह क्या है? जो भी आपका घटनाक्रम है उससे ऐसे प्रतीत होता है कि यह शायद प्रेम प्रसंग का मामला था। यहाँ पे जो भी ये परिजन है उनके द्वारा यह बताया जा रहा है कि इस लड़के को उसके पिता दिल्ली की ट्रेन में बैठाने जा रहे थे और इसी क्रम में आकर युवक ने पहले इनको गोली मारी, फिर अपने आप को गोली मारी। सर, शिनाख्त हो पाई है 3 लोगों की? शिनाख्त हो गई है? जी, 3 लोगों की पहचान हो गई है। जो लड़की और उसके पिता है उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो गोडना रोड के पास रहने वाले हैं और जो ये लड़का है वो उद्वल नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पहचान हो गई है। जांच चल रही है पूरा? जांच चल रही है। यहाँ पे आरपीएफ की टीम भी है, जीआरपी की टीम भी है। विधिपूर्वक कार्रवाई। जिस हथियार से क्राइम किया गया वो मिला, वो हथियार भी बरामद हो गया है। आपने सुना, इस सिरफिरे आशिक की पहचान भोजपुर जिले के उद्वंत नगर थाना क्षेत्र के अमन कुमार के तौर पे हुई है। जो मृत, जिसका कत्ल इस अमन ने किया है, उस लड़की से कथित तौर पे इश्क करता था, जो दिल्ली में MBA की पढ़ाई कर रही थी और घटना के वक्त अपने पिता के साथ ट्रेन पकड़ने स्टेशन पर पहुंची थी। इसी बीच अचानक भीड़ से अमन बाहर आता है और सबसे पहले ये उसके पिता से उलझ जाता है और दोनों के बीच जो है हाथापाई शुरू होती है। उसके बाद इस सिरफिरे शख्स ने पिस्तौल निकाला और सर में सटाकर युवती के पिता को गोली मार दी। गोली मारते ही लड़की ने जो है उसका विरोध करने की कोशिश की, तो इस सनकी आशिक ने लड़की को भी गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया। उसके बाद मची अफरा तफरी का फायदा उठाकर ये थोड़ी देर तक इधर उधर टहला और फिर उन दोनों के शवों के बीच ही पहुंचकर खुद को भी गोली मारकर अपनी इहलीला समाप्त कर ली। इस घटना की चर्चा चहुओर है। पुलिस अनुसंधान में जुट गई है, शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं मृतकों की पहचान सुनिश्चित कर ली गई है। घटना की जानकारी मिलते ही मकतूल युवती और उसके पिता के परिजन रोते बिलखते स्टेशन पर पहुंचे और वहां का दृश्य जो है हृदय विदारक हो गया और लोगों की भीड़ के बीच पड़े ये 3 शव एक सिरफिरे युवक को इश्क में खुरेजी में तब्दील करने की पूरी घटना का गवाह बन गया। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। हम लगातार इस खबर से जुड़े अन्य अपडेट से आपको अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद।